वेलकम टू एग्जाम गुड स्टडी पॉइंट। आज है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब के बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे और क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाल्टेरी बोटास। इनको मिला है किस चीज़ के लिए? तो मर्सिडीज के ड्राइवर थे, ये फिनलैंड के रहने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCCI ने किस महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीतू डेविड को। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नीतू डेविड कानपुर के उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। भारतीय क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करती है। BCCI की फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। हिंदी में इसका होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI की स्थापना हुआ था 1928 में। BCCI का मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष है BCCI का महिम वर्मा और सचिव हो गया जय साहा। पुरुष क्रिकेट के कोच हो गया रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट के कोच हो गया WV रमन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड AESL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। युवराज सिंह पूर्व क्रिकेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस मनाया क्यों जाता है? विश्व रेबीज दिवस इसलिए मनाया जाता है यदि कुत्ते के काट लेने पर जो बीमारी मनुष्य में फैल जाता है उसके जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सितंबर माह के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं जो सितंबर में घटे हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर से 7 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है जापान का विजय दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 7 सितंबर को मनाया जाता है ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। हो गया 15 अगस्त को मनाया जाता है अभियंता दिवस, मतलब इंजीनियर डे। 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है मलेशिया दिवस। और 16 सितंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 19 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक एंड पायरेटेड डे। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
21 सितंबर को एक और कुछ मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को मनाया जाता है रोज डे। 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भाषा दिवस। 26 सितंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 26 सितंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो 30 सितंबर माह के जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में देखे हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कलाकृतियों प्रतियोगिता 2020 जीती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। और सिक्किम के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे इस माह में उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो एक पहला जान लेते हैं सिक्किम राज्य की स्थापना। सिक्किम राज्य की स्थापना होगा 16 मई 1975 को। इसकी राजधानी है गंगटोक। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, जो सिक्किम क्रांति मोर्चा पार्टी के वहाँ पे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है जिनका नाम है पश्चिम बंगाल। मुख्य न्यायाधीश है अरुण कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए के ट्रेसोपेक्टिव टैक्स किया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन। तो वोडाफोन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसे देखेंगे। वोडाफोन एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है। वोडाफोन की स्थापना हुआ था 16 सितंबर 1991 में। वोडाफोन का मुख्यालय है लंदन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है गेराई क्लेस्टली और सीईओ है निक रीड। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया 27 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूक लाना और रोजगार के संभावनाओं को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। थीम जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ESIR ने 79वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 26 सितंबर को। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ESIR की फुल फॉर्म की बात करें तो इनका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में इनका फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
ESIR की स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सरकार की पहली तटरक्षक अकेदमी स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 को। इनका मुख्यालय जो है तटरक्षक का पहली तटरक्षक अकेदमी की स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 को। इनका मुख्यालय जो है तटरक्षक अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 से 21 में टॉप 50 में से कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 को। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 से 21 में देश के 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश चंद्र शर्मा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। NMC की फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन। हिंदी में इनको कहा जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 33 सदस्य होते हैं, जिनका नियामक निकाय जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। NMC की स्थापना हुआ था 25 सितंबर 2020 को। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम के फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर। यहाँ के प्रधानमंत्री है लिन सिन लुंग। यहाँ का राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। यहाँ की करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है। और सिंगापुर किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर को। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है राष्ट्रीय और कानून को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार सूचना की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। इस सूचना का सार्वजनिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम था, जो सूचना सार्वजनिक जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसका थीम था इस वर्ष एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लिविंग, बिल्डिंग टू ट्रस्ट, बेरिंग होप। इस दिवस को मनाने की घोषणा UNESCO ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के कौन से सत्र को संबोधित किया है?
तो ये प्रधानमंत्री की हैं 75वें राष्ट्रीय महासभा यूएनए को संबोधन किए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूएन की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूएनए की सदस्य की संख्या की बात करें तो 193 है। इनके वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुतेरेस। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।